अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, मेरे भाइयों मेरी बहनों, मदीना अरबिक बुक को समझने के लिए हम पहले एक लैंग्वेज का बराबर यानी उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ इस हफ्ते के आखिर में फिर इंशाअल्लाह हम अपना बुक शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। जो बेसिक चीज़ें एक दो लेसन के लिए चाहिए वो हमने यहाँ पे सीखी हुई हैं ऑलमोस्ट, और दो तीन चीज़ें और सीखेंगे एक दो दिन में और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस माइंड मैप के बारे में आप लोगों को कोई मुश्किल है, कुछ को कोई बात नहीं समझ में आई? एनीबडी? भाई ऐसे कोई है? हाँ जी। ये डिक्लेंशन में जो रफा नसब और जर है उसके बाद में दम्मतन और दम्मा के बाद में जो आपने अलिफ और फिर उसके नीचे नसब के बाद जो या जी ये जी आपने लगाए हैं, इसका जी। एक बार थोड़ा सा रिवीजन दे देना कि ये हाँ किस देंगे, वजह से है। अभी देंगे जी, अभी देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी दे देंगे जी, अभी दे ठीक। देंगे, अभी दे देंगे। और आप ठीक है, आपको पता है इस्म होता है और ये जी। इस्म की निशानियां हैं। सब लोग ध्यान कीजिए, ये इस्म की निशानियां पक्की वाली निशानियां हैं। ये जी। निशानियों ये कभी धोखा नहीं देंगे, ये निशानियां होती हैं पक्की। इसकी निशानियों के अलावा इस्म नहीं होता, नहीं होता है भाई। मूसा ईसा बहुत सारे इसमें उन पे कोई निशानी नहीं लगी होगी, ठीक है ना। वो भी इस्म है, वो आप देख के पहचान जाएंगे इसमें। मगर आप किसी भी तरीके से इसमें पहचान जाए तो आपको ये चार चीजें उनसे पूछनी है, कुछ नहीं। ठीक है। ये सब बातें करने से पहले हम एक बार देखेंगे कि अगर मैंने लिखा मुस्लिमानी, अब इससे पूछते हैं कि ये इस्म है कि नहीं। ये इस्म है या नहीं है? इस पे इसमें कोई निशानी नहीं लगी हुई, राइट। मगर आप जानते हैं ये इस्म है, राइट। मुस्लिमानी, जी। सब लोग जानते हैं ना ये इस्म है, राइट। जी। जी। चलिए स्टेटस में कहाँ है ये वाला इस्म? ये डेफिनेट। डेफिनेट के लिए तो आल लगाना पड़ेगा ना, ये इनडेफिनेट है सॉरी, ना। इनडेफिनिट किसी है। का नाम थोड़ी है, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है ना। मुस्लिमानी दो मुसलमान Indefinite है। मर्द, तो इनडेफिनेट है, राइट। हम्म। जेंडर में कहाँ है ये? जेंडर क्या है इसका? मेल। जेंडर। मेल है ऐसे ही ये। आपको कुछ नहीं बताऊं तभी भी आपको मालूम है दो मुसलमान मर्द है इसका ट्रांसलेशन, जी तो मेल है ना। जी। जी। प्लूरैलिटी में कहाँ है ये? सिंगुलर है, ड्यूल है, प्लूरल है? ये डुअल है। ये डुअल है। ड्यूल है, डुअल है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि ये डिक्लेंशन में कहाँ है, कौन सी स्टेज, कौन सी केस में है? यहाँ पे केस बोलते हैं इनको। ये रफा में है। ये रफा में। अब सबूत बताना पड़ेगा, रफा का सबूत क्या है? हाँ। सबूत इसके मीम के बाद का अलिफ है। ये, मानी। हाँ ये जो है ना अलिफ, यही उसका सबूत है कि वो रफा में है। तो वो सबूत यहाँ लिख दिया ठीक है। जुबैर भाई, हाँ समझ गया भाई, समझ गया। वो सबूत यहाँ लिख दिया
कि आप लोगों को बस याद दिलाने के लिए मैं यहाँ नहीं भी लिखूंगा तभी भी आप पहचान ही जाएंगे कि अलिफ उसका सबूत है कि वो। और अगर रफा में। ऐसे में लिखूं मुस्लिमैनी, अब अगर मैं आपसे आपसे पूछूं ना आप लोगों से कि स्टेटस तो आप बोल देंगे इंडेफिनेट, जेंडर में आप बोल देंगे मेल, प्लूरलिटी में आप ड्यूल बोल देंगे, लेकिन डिक्लेरेशन में ना आपको दो चीजें बोलनी पड़ेगी, या नसब में है या जर में, क्योंकि अब आप जर में। आपके पास टेस्ट करने के लिए कोई चीज ही नहीं है ना। जी। जी। हाँ, तो आप दोनों बातें बोल सकते हैं। अगर आप नसब बोलेंगे मैं बोलूंगा हाँ, आप जर बोलेंगे मैं बोलूंगा हाँ, या नसब या जर दोनों बोलेंगे मैं बोलूंगा हाँ। क्यों? यहाँ पे आपके पास कोई टेस्ट करने के लिए चीज ही नहीं है ना, यहाँ पे कोई है ही नहीं कि टेस्ट करा जाए। सही है, असल जी। जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ ना कुछ लगा हुआ होगा। सही है। ठीक। जी। हाँ, आम एक बात बताता हूँ, ये जो पोजीशन है ना, ये टॉप मोस्ट पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन है, रूट पोजीशन है, असली पोजीशन है, मिंट कंडीशन है, रियल कंडीशन है, जो नाम से पुकारिए वो है। ये ओके। पोजीशन अकेले खड़े होने लायक है। नाउन यहाँ खड़ा है, अकेला खड़ा है, कोई आगे पीछे है इसके, नहीं। नहीं। मगर फिर भी रफा में है। लेकिन जैसे ये जो केसेस है ना, ये दोनों रिलेटेड केस है, किसी की वजह से नसब में जाएगा, किसी दो रीजन की वजह से ये जर में जाएगा, तो जर वो में जाएगा। रीजन ही नहीं है यहाँ पे। ठीक। ये हैंडीकैप पोजीशन है, राइट, ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये हैंडीकैप पोजीशन है, यानी इसको कुछ चाहिए नसब में जाने के लिए, और जी। दो चीजें चाहिए, दोनों में से एक चीज चाहिए जर में जाने के लिए। वो बात तो सब सही है, मैं पूछूं, अगर नसब में आप बता रहे हैं या जर में बता रहे हैं तो उसका सबूत क्या है, तब आप बोलेंगे इसका सबूत या है, तो या। वो या यहाँ पे लिख दिया। सही है। ठीक समझ है गया भाई। है ना। हाँ, वो समझाने के लिए कि ये ऐसी ऐसी निशानियां होती हैं नसब की, जर की। कभी कभी एक दिन आएगा आप देखेंगे कि कोई निशानी भी नहीं लगी हुई है उस पे, फिर भी वो जर में है, आप क्या करेंगे? हम्म। ऐसी भी एक सिचुएशन आएगी कि जब कोई निशानी नहीं लगी होगी, जो भी हम निशानी यहाँ सिखाएंगे उसमें से कोई नहीं लगी होगी, मगर फिर भी वो जर में ही होगा, वो फिर उसको बोलेंगे फी महली जर, वो जर की जगह पे खड़ा है, जर की पोजीशन में है। वो सब सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे, वो थोड़ा डीप स्टडी है, अभी नहीं, करेंगे आगे आगे। अभी हम बेस पे हैं, ठीक है ना जी। ठीक ठीक ठीक। चलिए, अच्छा, आप लोगों को सिंगुलर से प्लूरल बनाना आ गया, ड्यूल बनाना आ गया है? जी। कोई शक, कोई जी। सवाल? $2 नहीं। कैसे बोलेंगे? डॉलरानी। हाँ, डॉलरानी, डॉलरानी, और डॉलर है ही नहीं, डॉलरानी। सही बात। सऊदी वगैरह कोई गया होगा, या आप लोगों में से कोई हज पे गया होगा, वो चीखते रहते रियालाइन रियालाइन रियालाइन, 2 रियाल 2 रियाल 2 रियाल। रियालाइनी है ना वो, एक्चुअली रियालाइनी रियालाइनी रियालाइनी। जी जी। ठीक है ना। किसी भी नाउन को पकड़, दो जैद बोलना है, चलिए बोलिए रफा की हालत में, दो जैद बोलिए रफा की हालत में, जैदानी। बताइए। जहेदानी। किसी को भी पकड़िए, उसके आगे क्या लगा दीजिए, आनी। बस। आनी। रफा आईनी। में हो जाएगा, आईनी लगा देंगे, वो कौन सी हालत में हो जाएगा? नसब या जर। सब या नसब जर। या जर की हालत में हो जाएगा। ऐसी हालतें क्यों बदलनी पड़ती हैं? क्योंकि भाई नाउन का काम होता है, वो क्या काम कर रहा है वो हिसाब से उसकी हालत होगी। ठीक है ना। सही है। जी। है ना। और आप कोई सा भी नाउन पकड़िए, उसको सिर्फ उसके ऊपर आनी आईनी लगा दीजिए, और वो बन जाएगा। कातिबुन का मतलब होता है लिखने वाला, दो लिखने वाले, कातबैनी। कातिब कातिबैनी। कातिबानी बैनी या बैनी, कातिब नहीं। ठीक। कातिबानी, हाँ, है ना, कातिबानी बानी कातिबैनी बैनी। बैनी, और बैनी काती बैनी। तालिब का क्या मतलब है? स्टूडेंट। 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 तालिब का मतलब है चाहने वाला, असल में है ना, इसका मतलब होता है चाहने वाला, किसी चीज का चाहना। अच्छा। चाहने का ठीक। क्या मतलब है? एक मजे की बात बताता हूँ आपको, चाहने का क्या मतलब, मजे की बात है, आउटसाइड द कोर्स, मगर मजा आएगा जी। चाहने का क्या मतलब है? डिजायर करना। पसंद वांट, करना। राइट। मगर है वांट। ना, हम आम वांट है ना, वांट डिजायर, किसी चीज का डिजायर, है ना।
मगर आम जबान में हम बोलते हैं ना तूने चाहा नहीं, तो ऐसा लगता है किसी को लव करना वो मतलब आ जाता है, राइट? है ना, सही है। लव भी एक किस्म का डिजायर है, लेकिन इस मतलब को छोड़ के इस मतलब पे ध्यान देना कि चाहना यानी डिजायर, वांट, किसी चीज को रियली चाहना, यानी मेरे को, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, वो चाहना। ठीक है। जी। तो अरबी आपसे एक शेर बोलती है, अरबी बोलती है, दिल तो क्या चीज है हम रूह में उतर जाते, मगर तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। बात समझ में आई है? जैसे डिजायर लोग करते हैं ना, ऐसे डिजायर करोगे तो वो जबान आपके दिल में क्या चीज है वो रूह में उतर जाएगी वो। ठीक है ना, ये मैंने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया आप लोगों के लिए समझाने के लिए। तो तालिब का असल मतलब होता है चाहना। चाहना। मगर तालिबुल इल्मी यानी इल्म का तालिब, इल्म का चाहने वाला, चाहना। वो असल चीज ये है तालिब। मगर एक इस्तेलाह बन गई है, तो तालिब का मतलब स्टूडेंट है। दो तालिब बोलना है आपको। तालिबानी। तालिबानी, तालिबैनी, ताल तालिबैनी। तालिबानी, तालिबैनी, तालिबैनी, है ना। दो फीमेल तालिब बोलना है आपको, यानी तालिबा। सर जी। तालिब तालि तानी तानी, तालिबतैनी, तालिबतैनी। तालिबतानी, तालिबतैनी, तालिबतैनी। जी सिस्टर। सर इसको तलब के हिसाब से ही हाँ हाँ, कोरिलेट रूट। कर हाँ सकते हैं। हाँ, ये वही है। तलबा, ही वांटेड। अच्छा। जी, ये वही है, वही है। जी एक्चुअली असल ये है तालिबुल इल्मी, मुदाफ मुदाफ इलैहि, तालिबुल इल्मी, इल्म का तालिब, द जी जी। डिजायरर ऑफ द इल्म, नॉलेज, वो है असल। अच्छा, फीमेल बनाया ना आप लोगों ने, तालिबतानी, तालिबतैनी, तालिबतैनी। तालिबतैनी। तैनी। आसान है, कोई मुश्किल लग रहा है मेरे भाइयों मेरी बहनों? सही है। बताइए ना, कोई मुश्किल लग रहा है? आसान नहीं है, नहीं। आसान है। हाँ। नहीं। नहीं नहीं नहीं, आसान है। हाँ आसान है ये, कोई खाली आपको आनी आनी आईनी आईनी याद रखना है, आनी और आईनी याद रखना है, और क्या याद रखना है? कुछ और याद रखना है आपको? नहीं। नहीं। नहीं ना। जैसे और कोई लफ्ज लाइए ना, एक मिनट, किताब में कोई लफ्ज होगा, किताब में कोई लफ्ज होगा, कोई और लफ्ज लाइए ना। हाँ, मोमिन तो आपने लिखा है, मोमिन वाला तो किया है होमवर्क। मुदर्रिस। कातिल। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। कातिल। हाँ, कातिल। 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 कातिल कौन है? कत्ल करने वाला। जी। दो कत्ल करने वाले काती, तिलानी। कातिलानी कातिलैनी। कातिलैनी, कातिलैनी कातिल, और दो 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 कत्ल करने वालियां, कातिलतानी, कातिलतानी कातिलतैनी, कातिलतैनी कातिलतैनी कातिलतैनी। कातिलैनी। ठीक है ना। दो कलम, कातिल। कल जी। कलम कलमानी कलमानी। हाँ, कलमानी, कलमैनी कलमानी, कलमानी कलमैनी कलमानी, कलमैनी, कलमैनी। अब इसका फीमेल नहीं बनेगा, क्यों? जरूरत नहीं है। ठीक है ना। हाँ, दो डोर, दो दरवाजे, बाबुल, बाबानी, बाबानी बाबैनी बाबैनी, बाबानी, बाबैनी। बाबै। दो मस्जिदें, मस्जिद। मस्जिदानी मस्जिदानी, जिदैनी। मस्जिदैनी मस्जिदैनी मस्जिद। मस्जिदैन। दो हरम, हरम का मतलब होता है हरमानी सैक्रेड प्लेस, सैक्रेड, हाँ सैक्रेड, सीक्रेट नहीं, हरमैनी, सैक्रेड प्लेस। हाँ जी। हरमानी, हरमानी हरमैनी, हरमैनी हरमैन, हरमैनी हरमैन शरीफैन, सुना है ना? अच्छा, जी जी भाई। दो हरम, जी जी जी। हरमैनी शरीफैनी, है ना। जी। तो अब आप किसी भी लफ्ज को लीजिए और उसके आगे आनी आनी लगा दीजिए और वो बन जाएगा दो। ठीक है ना। जी। अब हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला साउंड प्लूरल बनाना। ठीक है ना। दो तरीके के प्लूरल हो सकते हैं, एक साउंड और एक ब्रोकन प्लूरल। ठीक है ना, इंग्लिश में भी होते हैं, अरबी में भी होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। उर्दू का देखते हैं, देखिए, लड़का, बहुत सारे लड़कों को क्या बोलेंगे? लड़के। 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 हाँ, जी। कोई साउंड ऐड किया ना आपने? ए। सितारा, सितारे।
सितारा। सितारे, ए साउंड कौन सा ऐड कर रहे हैं? ए। ये है ना, कोई साउंड ऐड करते हैं। किताब, किताबें। किताब बे, यानी मैं जानबूझ के खींच रहा हूँ, यानी कोई साउंड ऐड करते हैं, या तो फिर दूसरा साउंड ऐड करते हैं। लड़की, क्या लड़कियां। या प्लूरल है? लड़कियां, इया का साउंड ऐड कर रहे हैं, लड़कियां, राइट, जी। है ना। बेटी, बेटियां। बेटियां, इन का साउंड ऐड कर रहे हैं ना, बेटियां, राइट। एक जी। साउंड ऐड करने से क्या होगा, ये साउंड प्लूरल बन जाएगा, राइट। जी। जी। साउंड का मतलब होता है, इंग्लिश में जो साउंड होता है ना, उसका मतलब सिर्फ आवाज नहीं होता, उसका मतलब होता है मजबूत। आई मीन अ साउंड हेल्थ, मैं ठीक ठाक हूँ, यानी ठीक ठाक भी मतलब होता है ना इंग्लिश में साउंड का, राइट। जी। जी। एक ही नाम में एक ही स्पेलिंग है, एक ही साउंड है, मतलब आवाज निकालने के लिए, मगर मतलब अलग अलग होता है। या आपको और अच्छे तरीके से बोलना है तो ये रेगुलर प्लूरल्स है। व्हाट इज रेगुलर अबाउट देम? उनकी स्पेलिंग रेगुलर है, राइट, जी। है ना, स्पेलिंग नहीं टूटती, यानी उर्दू में लिखे होते तो स्पेलिंग नहीं। और कुछ कुछ होते हैं जिनमें स्पेलिंग टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, जैसे मैं लिखूं शख्स, शख्स। शख्स, एक शख्स, और उसका प्लूरल होगा अशखास, बहुत सारे, ब्रेक ब्रेक हो गई ना स्पेलिंग उर्दू में भी, हम्म। जी। है ना, उर्दू में भी। जी और कभी कभी उर्दू में एग्जैक्टली सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। दोस्त का सिंगुलर ये है, दोस्त, प्लूरल क्या है? दोस्ती। दोस्ती है। दोस्ती है, और कुछ नहीं है। दोस्त का दोस्ती। आदमी, आदमी। आदमी, यही है ना। जी। कभी कभी सेम भी रहता है, खैर हम उसके ऊपर जान नहीं रहे। आप लोग समझ में आया साउंड प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल क्या है, जिसमें स्पेलिंग जी। टूट गई, बदल गई प्लूरल में आने से, उसकी क्या बन गया वो, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? ब्रोकन, ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल। और जो साउंड रहा हो, या उसको रेगुलर प्लूरल बोल लीजिए, और जो साउंड रहा वो साउंड रहा, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं क्विज, प्लूरल। क्विज का प्लूरल क्या है? क्विजेस। ई एस लगा दिया। कार, कार का कार, कार्स। कभी ई एस कभी एस लगा के साउंड प्लूरल बना लेते हैं आप। गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, हाउस, हाउसेज, है ना। और कभी कभी बिल्कुल बदल देते हैं, जैसे हमने बताया लीफ, लीफ का लीव्स। प्लूरल लीव्स क्या है? लीव्स, लीव्स है ना। स्पेलिंग चेंज हो गई। टूट गया ना, जी। स्पेलिंग टूट गई ना, ब्रेक हो गई, राइट। जी। वाइफ का, वाइज। वाइज। ओनली मुस्लिम मैन नोज दिस प्लूरल, राइट। बाकियों के काम का नहीं। अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे आपको मालूम है गूज, गीज। उसकी स्पेलिंग टूट जाएगी, गी। गीज। और कभी कभी है ना एयरक्राफ्ट, सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट है और प्लूरल भी एयरक्राफ्ट ही है। सिंगुलर भी एयरक्राफ्ट है और प्लूरल भी ऐसा। एयरक्राफ्ट ही है। डियर सिंगुलर भी है और डियर प्लूरल भी है, यानी उसके बहुत सारे वो हो सकते हैं। अच्छा, श्रिम्प या बफेलो सिंगुलर भी है और बफेलो प्लूरल भी है, तो अरबी में भी, यानी इंग्लिश में भी होता है और उर्दू में भी होता है। मेन बात यह है कि आप लोगों को ये पता चल गया ना कि साउंड प्लूरल होते हैं और रेगुलर। रेगुलर प्लूरल होते हैं और इरेगुलर प्लूरल होते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया आपके लिए साउंड प्लूरल, ब्रोकन प्लूरल। इसको साउंड क्यों याद दिलाया जा रहा है मालूम है? क्योंकि अरबी में इसको सालिम ही बोलते हैं। सालिम का मतलब भी साउंड होता है, इरेगुलर भी होता है, ठीक है ना। और ब्रोकन इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि उसका अरबी में नाम ही ब्रोकन है, इसके लिए, ताकि आप लोगों को उसकी ट्रांसलेशन तो याद रह जाए कि जो लिखा हुआ है मकसूरा लिखा हुआ है तो उसका मतलब है ब्रोकन प्लूरल, जम मकसूर, ठीक है ना। तकसीर भी बोलते हैं, जम तकसीर, ठीक है। जी। इसीलिए रेगुलर इरेगुलर। आज हम सीखेंगे ये बनाना, बहुत आसान है, बल्कि आप लोग है ना मेरे सिखाए बगैर सीख जाएंगे, क्योंकि अभी भी सिर्फ साउंड ही ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सिर्फ साउंड, और कुछ नहीं, साउंड। कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, बस साउंड ऐड करना है। जैसे आनी आईनी, वैसी ऊना, ईना, बस, नथिंग एल्स। ऊना और ईना, मैं जानबूझ के ज्यादा खींच के बता रहा हूँ, तो आप वो
ये मत समझ लीजिए, ये देखिए आप लोग ने देख लिए, थोड़ी देर देख लीजिए और आप देख के समझ जाएंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जी, किसको नहीं समझ में आया वो पूछिए मेरे से। क्या लगता है आ गया समझ में? मुस्लिमुन, ड्यूल बनाने के लिए आनी लगा लीजिए तो मुस्लिमानी बन जाएगा। और इसी सिंगुलर को लीजिए और उसके आगे ऊना का साउंड जोड़ दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा, मुस्ली मूना। और इसी सिंगुलर के वो लीजिए और उसके आगे ईना, मुस्लिमीना, ईना का साउंड जोड़ दीजिए, वो प्लूरल बन जाएगा नसब में। और ईना जोड़ दीजिए, यानी ये जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? कौन सा साउंड जोड़ने से? ऊना और ईना। अब ये बहुत बार कुरान में, ये इंपॉर्टेंटली बहुत बार आएगा, ये बहुत लेस बार आएगा। ड्यूल है ना, इन जनरल लैंग्वेज में बहुत कम इस्तेमाल होता है। लेकिन देखिए हम लैंग्वेज सीखने बैठे ना, कोई कोई क्लास में आपको ड्यूल नहीं बताएंगे, डायरेक्टली दे विल जंप फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। प्लूरल। लेकिन है ना, हम चाहते हैं कि आप ड्यूल भी सीखे ना, ड्यूल आएगा, आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे चीजों में आएगा ड्यूल। तो समझने के लिए समझ लीजिए बस खाली। ठीक है ना? कौन सा साउंड ऐड करना है? मुस्लिमून, ऊन ईना, और ऊना ऊना, और ईना, ऊना, ईना। ईना, खींच के बोलिए, कोई मुश्किल नहीं। मुस्लिमूना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीन। अब देखिए मुस्लिमीना। यहाँ लिखते हैं मुस्लिमुन, क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है ना। ड्यूल जी, बनाना होगा तो क्या लिखूं इसी रफा की हालत में? मुस्लिमानी, मुस्लिमान मानी। मानी मुस्लिमानी। और प्लूरल बनाना हो तो क्या लिखूं? मुस्लिमों। मुस्लिमोना मुस्लिमूना। ऊना, मुस्लिमूना, मुस्लिम। देखिए कभी भी स्पेलिंग नहीं टूट रही ना, स्पेलिंग इंटेक है। मीम का जी। मीम, सीन का सीन, लाम का लाम, मीम का मीम। आगे आवाज ऐड हो रही है, इंग्लिश में यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे यहाँ हो रही है, राइट? जी राइट। जी लेफ्ट राइट का फर्क है, आवाज ही ऐड हो रही है। ठीक है ना? अगर कोई हमसे पूछे कि इसमें रफा का साइन क्या है तो अलिफ है, इसमें रफा का साइन क्या है तो वो वाव है। वाह। हाँ, वाव को याद रखिए, वाव है ना, किसी चीज के साथ जब लगा हुआ होता है ना। अलिफ यूनिवर्सली किसका साइन है पता है? ड्यूल का साइन है, यूनिवर्सली। यानी आपको वर्ब में भी यही दिखेगा, सब नाउन में भी दिखेगा, वर्ब में भी दिखेगा, सब जगह दिखेगा। किसका साइन है ये? ड्यूल। डुअल ड्यूल का। का साइन। यानी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आपको बहुत आगे ले जाऊं मैं समझता हूँ सेकंड बुक में ले जाऊं, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अभी तक आप सेकंड बुक में पहुंचे नहीं, लेकिन ये शॉर्टकट बताने के लिए मैंने आपको बताया। दरा बा का मतलब है ही हिट। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ, दरा बा लिख दिया है ना मैंने, अलिफ बढ़ा दिया, तो इसका मतलब होगा दे हिट। बोथ हिट। ये अलिफ है ना, यूनिवर्सल साइन है किसका? डुअल। दो लोगों का, दो डुअल लोगों का। का। हाँ, दो, मेल फीमेल का नहीं है, दो का है। मेल फीमेल का नहीं है, ये दो का है। यू गॉट द पॉइंट, राइट? जी। मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ दो की बात हो रही है, ड्यूल की साइन है ये। इसी तरीके से वाव कफिल जो भाई, है। एक जी जी। क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा था कि अगर सिर्फ अलिफ से डुअल रिप्रेजेंट होता है तो ये मुस्लिमा पे भी स्टॉप हो सकता था ना? तो हाँ आ ये नी है। फिर हाँ, ये वो। इसका एक रीजन है, और ये ना जी। कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। हो तो अच्छा, सकता ओके था, ओके। लेकिन इसका एक अच्छा, रीजन है, आगे आपको खुद पता चल जाएगा। ओके ओके। इसका एक रीजन है और पता चल जाएगा वो। अच्छा, और ये जो वाव जो है ना, ये यूनिवर्सली मेल प्लूरल्स की निशानी, बहुत सारे आदमियों की निशानी है वाव। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। और ये अभी यहाँ पे रफा की निशानी भी वाव है। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन है ना, ये ऐड कर दिया। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया ना, नीचे लिखना था। मुस्लिमन। हाँ सॉरी, न्यूमन। मुस्लिमन, नीचे लिखना है ना मुस्लिमैनी। मुस्लिम आईनी। सही है ना? जी। और बहुत सारे मुसलमान नसब की हालत में। मुस्लिमीना।
मुस्लिमीना। मुस्ली, बोलिए मीना। सब लोग बोलिए। मुस्लिमीना। ईना मुस्ली, मीना। मीना मुस्ली मीना, और यही सेम चीज यहाँ पे भी आएगी, मुस्ली मीना। मीना। पहचानेंगे कैसे, रफा में है जर में है, नसब में है जर में है? तो वो दो रूल लगा के देखिएगा, दोनों सेम है एग्जैक्टली। दोनों रूल लगा के देखिएगा, हरफ जर वाला और मुदाफ मुदाफ इलैहि वाला। अगर लग गया तो वो जर में है, नहीं लगा तो वो नसब में है। वैसा और मैं। यकीन मानिए ये सब भाई करने ये की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, कभी भी नहीं पड़ेगी। भाई ये इतना आसान जी। ये जर में जो आपने लिखे हैं मुस्लिमीना, मुस्लिमीनी लिखे हैं आपने ना, ये हाँ मैं इंटेंशनली। गलती, मैं ओके गलती, ओके। हाँ, गलती से लिख दिया, गलती से लिख दिया सर। ना ना, कोई बात ठीक है। हाँ नहीं, यूर राइट, गलती से लिख दिया। मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं, यूर यूर राइट, यूर राइट। मैंने ये देखिए, ये जो आप ट्रेन कर रहे हैं ना अपनी आंखों को, बहुत जरूरी कर रहे हैं। नाउन की तो आखिरी हरकत ही देखनी है, आखिरी हरकत ही सब कुछ बताएगी, वो ही तो इम्पोर्टेंट है। एराब का मतलब ये है एंड में होने वाले चेंजेस। एराब का जी। असल मतलब होता है किसी चीज को, किसी नाउन को अरबी बना देना। लेकिन असल उसका ग्रामेटिकल मतलब तो यही है ना कि आखिर में होने वाले चेंजेस। ठीक है जी। जी। हाँ, अब दूसरा एक नाउन लेते हैं, मुदर्रिस लेते हैं। अब आप लोग हाथ उठाएंगे और बताएंगे, और फिर ये होमवर्क भी है, होमवर्क ही करवा रहे हैं हम आपके, लेकिन आपको और भी करना है होमवर्क। होमवर्क इन द सेंस, देखिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो ये तो सारी चीजें रिपीट होने वाली है, ये फिक्र नहीं करनी है आपको। 6113, 191, 2833, और कोई नहीं है भाई, 54 और 5437, और एक फोर 48 एट वाले सेवन ने, एट हाँ है ना 4878। हाँ, आप लेट हो गए भाई आज हैं। ठीक है। अच्छा, मुदर्रिस 6113। अच्छा, और भी है 6417, 1 2 3 4 5, 6113। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? नुमान। जी, मुदर्रिसानी। हाँ, मुदर्रिस यहाँ लिखता हूँ, मुदर्रिसुन, मुदर्रिसुन न, मुदर्रिसा। सुनिए ना, नसब की हालत में। नसब की हालत में मुदर्रिसैनी। और नहीं, सिंगुलर है ना। अच्छा, मुदर्रिसन। सन और और मुदर्रिसिन। सही है। और अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? मुदर्रिसानी। मुदर्रिसानी। अब मैं लिखता नहीं हूँ मुदर्रिसानी, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, जी, मुदर्रिसानी और मुदर्रिसैनी और वापस सैनी मुदर्रिसैनी। और मुदर्रिसैनी, और बहुत सारे मुदर्रिस, मुदर्रिसूना। मुदर्रिसूना, मुदर्रिसीनी। सीना, नी नहीं सीना, सीना, ओके, सीना, मुदर्रिसीना वापस से मुदर्रिसीना, मुदर्रिसीना। फिर से मुदर्रिस। अभी कुरान में मिलते ही रहेगा, मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बहुत सारा मिलता रहेगा आपको। ये ऊना से पहचान जाएंगे, ऊना ईना से आप पहचान जाएंगे कि ये प्लूरल है। साउंड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना, इन द सेंस साउंड को जोर सोच समझ के सुनना है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये प्लूरल्स की बात चल रही है। जहां पे भी मुस्लिमूना, काफिरूना, आप समझ लीजिए ना, मोहनदिसूना, सब जगह। 5191 जी भाई। जी। हम लिखते हैं कातिबुन, कातिबन, तो उसका नसब की हालत नस्ब का में कातिबन। कातिबन, कातिबन, बन। और जर की कातिबिन। हालत में कातिबिन, कातिबिन। अब बनाना है आपको ड्यूल रफा की हालत में, कातिबानी। बानी, माशाल्लाह, और नसब, कातिबैनी। नसब में। और बैनी, जर में भी और बैनी। बैनी, और प्लूरल कातिबून। कातिबूना, कातिबून। और काती बीना। बीना, और काती बीना। कातिबीना। अब देखिए भाई यहाँ, एक, जी जी, सॉरी आप कंप्लीट करिए फिर मैं बोलता नहीं हूँ। नहीं, फरमाइए फरमाइए, जी जी। मैं नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था मेरे दिमाग में आया जब हाँ आपने बोला कि कुरान में बहुत सारी जगह पे आपको मीना देखने को मिलेगा। तो शायद हाँ सूर्य आज़ाद की आयत है ना, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। हाँ, तो मुस्लिमीना अभी माती पे पहुंचे नहीं है, अभी आ अच्छा, जाएंगे। ओके ओके ओके, हाँ मैं वही पूछने लग रहा था कि माती भी है, मैंने पढ़ा। आप भी पूछे, वो फीमेल है ना।
ठीक ठीक भाई, ठीक। वो फीमेल है ना, मैं चाह रहा हूँ कि मेल पूरा हो जाए। फीमेल देखिए, देखिए आइडिया क्या है इस क्लास का, आइडिया क्या है, जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, वो बहुत जी ज्यादा बताया जाएगा। मेल नाम बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, सिंगुलर और सीधा प्लूरल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ड्यूल कम हो रहा है, मेल फीमेल नाम कम हो रहे हैं, फीमेल जो नाउन नाउन कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर कम मेहनत होगी अपनी, होगी जरूर, बताएंगे जरूर, मेहनत कम करेंगे उस पर, जी ठीक है ना। ताकि क्या हो, कम से कम है ना, आप लोग जनरल चीजें तो समझने वाले बन जाएं, फिर और शौक बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से होगा। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अलिफ रफा की निशानी है, यहाँ पे या जो है नसब की और या जर की, तो यहाँ पे वाव जो है वो रफा की निशानी रफा है, की और निशानी। या जो है वो नसब की निशानी है, और या जो है वो जर की निशानी है। चल की निशानी। तो वो जो हमारा माइंड मैप है, अब हम उसमें लिख लिख सकते हैं जाके, एडिशन कर सकते हैं, जी। जी जी। ये वाले माइंड मैप पे जब हम ड्यूल लिखेंगे और हम यहाँ लिखेंगे मेल ड्यूल, मेल प्लूरल सॉरी, मेल साउंड प्लूरल सॉरी, हाँ मेल साउंड प्लूरल, मैं कहाँ पहुंच गया, मेल साउंड प्लूरल, ठीक है ना। जी। जी तो उसमें वाव जो है वो रफा की रफा में निशानी, और या जो है नसब और जर की नसब। निशानी, निशान। नसब और जर में दोनों या है, ठीक है जी। चलिए ठीक, अच्छा कौन सा नंबर था, 2833। जी सर। अच्छा जी, आप बताइए, काफिरुन। जी काफिरानी। ऐसे बताइए ना, ऐसे चलते, पहले नसब जर सिंगुलर लिख लेते हैं, काफिरुन। काफी काफिरन। रन, और काफी, काफिरिन। काफी रिन, काफी रिन, ठीक है। अब दो डिसबिलीवर, काफी काफिरानी। रोनी माशाल्लाह, काफिरैनी और काफिरैनी। काफी रईनी और काफी रईनी, और बहुत सारे काफिरून। कैफिरू। काफिरूना। काफिरीना और काफिरीना। अब मेरा आपसे सवाल है, ये ऐसा चेंज क्यों हो रहा है, सबका मतलब काफिर है, बहुत सारे काफिर, डिसबिलीवर्स डिसबिलीवर डिसबिलीवर, ये लेकिन ये चेंज क्यों हो रहा है, अब इसका समझा। मतलब सिंगुलर एक काफ, एक डिसबिलीवर एक डिसबिलीवर एक डिसबिलीवर, बट व्हाई द स्पेलिंग इज चेंजिंग। रफा नसब जय के हाँ, वजह से। हाँ मान गया, लेकिन व्हाई, व्हाट इज द रीजन टू चेंज द स्पेलिंग, एक्चुअली नॉट द स्पेलिंग, द एंड ऑफ द नाउन इज चेंजिंग, नाउन के आखिर में क्यों चेंजेस आ रहे हैं। जनरल सब टू आते हैं। शो एक बीच में नहीं बोलते मेरे भाई, यार उनको बोलने दो, बच्चे को जो भी हैं जी। हाँ जी जी, सेंटेंस का काम दिखाने का। बस यही है, यही है वो रीजन, दो तरीके से मैं पूछ सकता हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ डिक्लेंशन क्यों होती है, भाई काम दिखाने के लिए, तो ये डिक्लेंशन ही तो हो रही है, काम दिखाने के लिए, नथिंग एल्स। माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, 5437, जी सर। 5437 मुदर्रिस। अब देखिए, आप अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो यहाँ पे निशानियां बनी हुई थी, यहाँ पे वो हल्के पेन से लिखा हुआ था, अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ, आपने को आपको खुद बोलना है जी। जी सर। मुदर्रिस तो हो गया था ना, फासिक पकड़ने आसान आसान वो है ताकि याद रह जाए, फासिक। फासिकुन। हाँ, फासिकन। ये फासिकिन। फासिकन, कन। फासिकिन। फासिकिन, यहाँ पे क्या आएगा, दो फासिक मर्द रफा में, फासिकानी। माशाल्लाह, फासिकैनी। माशा फासिकैनी। नहीं, माशाल्लाह, और बहुत सारे फासिक फासिक, मर्द, फासिकून। माशा फासिकीन। फासिकीन। कीना, फासिकीना फासिकीन, ये माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने सिस्टर। 4878। जी जी शेख। अच्छा जी,
क्या लेंगे हम लोग? साजिद पकड़ते हैं, साजिद। नहीं, सजद सादिक से नहीं, सजदा से सादिक, साजिद, लेकिन सादिक पकड़ते हैं, सादिक सच्चा मर्द। सच्चा। सादिकन। सादिकुन, यहाँ पे सादिकुन लिखो सादिकन हाँ, हाँ, सादिकिन। सादिक, माशाल्लाह। अब दो सच्चे मर्द बताने। सादिक सादिकानी। सॉरी 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 हाँ सादिक। जी, हाँ सही है, सही है सर, अच्छा सही है। सादिकानी हाँ, सादिकैनी सादिकैनी। हाँ, कहीं नहीं, कहीं नहीं, माशाल्लाह, सही है, परफेक्ट है। बहुत सारे सच्चे मर्द। हाँ सादिकूना सही है। सादिकीना सादिकीना सादिकूना, सादिकीना, कीना। सादिकीना। माशाल्लाह, माशाल्लाह, आइडिया लगा आपको? कुछ साउंड ही ऐड हो रहे हैं और कुछ यस भी यस। नहीं है साउंड प्लूरल बनाने में, और कुछ भी नहीं है। 6147। जी भाई। मुशरिक, 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 मुशरिकुन, मुशरिकुन, मुशरिकन, मुशरिकन, मुशरिकन और मुशरिकिन। मुशरिकिन। और यहाँ पे क्या आएगा? ड्यूल, दो मुशरिक ड्यूअल तो। में मुशरिकानी, माशाल्लाह, मुश मुशरिकैनी, बेहतरीन, मुशरिकैनी। बहुत अच्छे। और बहुत सारे मुशरिक। प्लूरल में मुशरिकूना, मुशरिकीना, हाँ, मुशरिकूना, मुशरिकीना, मुशरिकीना, मुशरिकीना। मुशरिकीना, मुशरिकीना, ऊना, ऊना, ईना, ईना, आनी, जी आईनी, आईनी। हाँ, ठीक है जी ना? कोई मुश्किल है? सबको समझ में आ गया मेरे भाइयों, मेरी बहनों? जी ठीक है ना? जी। ये होमवर्क है, हाँ, ये होमवर्क है। अब है ना, थोड़ा सा एक अलग चीज आ रही है, उसको याद रखना है। वो यहाँ पे है, देखिए। यहाँ पे तो सेम है। अगर आप लोग ड्यूल देखेंगे ना, तो आनी का साउंड ही ऐड हुआ है, देखा आपने? है ना? आनी, आईनी ही ऐड हो रहा है फीमेल में भी, राइट? ड्यूल में, राइट? बराबर। जी। लेकिन प्लूरल में है ना, अलग हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है मुस्लिमातुन, तो और ये दम्मा तैन है, अब रफा की निशानी। और मुस्लिमातिन, एक अजब सी चीज हो रही है, नसब की निशानी भी कसरा तैन है, और जर की निशानी भी कसरा तैन है। एक अलग सी कहानी हो रही है यहाँ पे। अब ये लैंग्वेज है, कोई मैथमेटिक्स तो नहीं है कि 1+1 2 ही होना चाहिए। जबान पहले, जबान का ग्रामर बाद में बनता है, जबान तो पहले हजारों साल पहले बन जाती है। तो ये है जबान, नाउ यू हैव टू लिव विद इट। अब कुछ कुछ चीज स्पेशलिटी होती है, आप क्या कर सकते हैं किसी के साथ? यानी यू हैव टू लिव विद इट, इसको याद ही रखना पड़ेगा कि बहुत सारी मुसलमान औरतें बोलने के लिए, या कोई भी चीज साउंड प्लूरल औरत बनाने के लिए, आतुन, आतिन और आते आतिन हैं। का साउंड ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। अब इसको एक्सेप्शन समझिए, कुछ भी समझिए, ये ऐसे ही है, लैंग्वेज ही ये है, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। अगर हमको बोलना हो फीमेल टीचर, एक फीमेल टीचर, सब मिलके बता दीजिए क्या बोलेंगे? मुस्लिमतुन। मुस्लिमतन, मुस्लिमतुन। नहीं, फीमेल टीचर, टीचर, ओके, मुदर्रिस। मुस टीचर। मुदर्रिस का क्या बनेगा? मुदर्रिस का क्या बने? मुदर्रिसत, मुदर्रिसा, यहाँ पे, मुदर्रिसातुन, मुदर्रिसतुन है ना? मुदर्रिसतुन। यहाँ पे बनेगा मुदर्रिसा तन। तन। मुदर यहाँ पे बनेगा मुदर्रसतुन। मुदर्रिसतिन। सिन। मुदर्रिसतिन। और अगर रुक के बोलना हो तो आप लोग सब पहचान जाएंगे, मुदर्रिस, मुदर्रिसा, काफिर, मुदर्रिसा। काफिरा, मुस्लिम, मुस्लिमा। है ना? यहाँ पे रुकेंगे तो ये हा बन जाता है, याद है ना आप लोगों को? तजवीद का जी कानून है। सादिक, सादिका, मुस्लिम, मुस्लिमा, है ना? कातिब, कातिबा। वही है ये, और कुछ नहीं है। ये तुम बोलते टाइम आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ये है वही जो आपने सीखा है बचपने से, राइट? जी। यही, और क्या है? वही तो है ना, मुस्लिम, मुस्लिमा। अच्छा, और दो मुसलमान औरतें बोलने के लिए मुस्लिमा ये मुदर्रिस, सॉरी सॉरी सॉरी, मुदर्रिसतानी। सही है। जी
और यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? मुदर्रिसा तईनी। तैनी और मुदर्रिसा। नहीं नहीं। अब आया प्लूरल, फेमिनाइन साउंड प्लूरल। क्या बोलेंगे? बहुत सारी मुदर्रिसों को, बहुत सारी फीमेल टीचर्स को रफा की हालत। मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसातुन, आतुन, ये बहुत अच्छी निशानी है, आतुन। और यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? मुदर्रिसा तीन तिन, और यहाँ पे भी मुदर्रिसा तीन तिन। ये बहुत ही थोड़ा सा याद रखने की जगह है कि यहाँ लगा तो कसरा है लेकिन है नसब में। यहाँ लगा तो कसरा है, चलो जर में तो है, लेकिन ये अजब सी जगह याद रखने की, कसरा होने के बावजूद भी ये कौन सी जगह पे है? नसब में। नसब की हालत में है। पता कैसे चलेगा? दोनों तो सेम है, तो वो वही है, आपको इसके बराबर वाले को देखना पड़ेगा यहाँ क्या है। यहाँ जो चीज होगी ना वो बता देगी। ये बोलने के लिए ना बहुत अलग लग रहा है, यानी हम चीजों को तोड़ तोड़ के जब बोलते हैं ना तो अलग अलग लगता है। जैसे कि आपने बिरयानी बनाई, बहुत अच्छी सी बिरयानी, खानेंगे तो मजा आती है ना भाई, बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन अलग से नमक खा के देखिए कैसा लगेगा। जी अलग हटा दीजिए, नमक को अलग हटा दीजिए, कैसा लगेगा? अलग से चावल चावल बना लीजिए, कुछ और मत डालिए, कैसे लगेंगे? ये वही है, जब हम अलग अलग करेंगे ना किसी चीजों को, तो एक डिफरेंट सी चीज बन जाती है, वो अलग लगने लगती है। ठीक है ना? तो ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आ जाएंगी अभी अपने को। ठीक है ना? जी। चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ पे एक झूठ बोलने वाली औरत को क्या बोलेंगे? काफिरा काफिर काजिब। तो छुपाने, झूठ झूठ नहीं बोल रही, काजिबा। काफिर तो अच्छा कजा कजाबतुन काजिबुन, काजिबत। काजिबा, है ना? काजिबतुन, एक्चुअली पूरा तुन। बोलेंगे तो काजिबतुन। यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा? काजिबतुन। काजीबतन। काजिबतन। काजीबतन। काजिबतन, और जर की हालत में काजिबा तिन। 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 और दो झूठ बोलने वाली तो काजिबत। काजिबतानी। काजिबतानी। काजिबतानी, काजिबा काजिबतईनी। तईनी। कौन सा तारा है? काजिब काजिबा तईनी। सही है। तईनी। तईन। और बहुत बहुत सारी झूठ बोलने वाली, काजिबतूना। काजिबतुन। नहीं नहीं, काजिबतुन। काजिबातुन। 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 आत, आत का ये जोड़ना है आपको, आत। यहाँ पे भी आत है, लेकिन ये आतिन है और आतिन है, आतुन आतिन आतिन। काजिबातुन, और यहाँ पे क्या आएगा? काजिबा काजिबातिन। तीन। तिन, और यहाँ पे क्या आएगा? काजिबा तिन। तीन। तिन। बात समझ में आई आप लोगों को? जी। जी। है ना? आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। फीमेल जेंडर का भी कोई बहुत बड़ा मुश्किल ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या करें, ये है तो है, अब कुछ नहीं कर सकते। अब है ना, ये पूरे कितने हैं आप समझ लीजिए ना, एक दो तीन, तीन छः, तीन नौ, नौ नौ 18, पूरे के पूरे एक साथ बनाते हैं। ठीक है? सब रेडी है? जी। और ये होमवर्क है जो भी है ना आपका, ये होमवर्क है, ये आपको बनाना, ये मैं भेज दूंगा, आपको बनाना है होमवर्क। अब बनाते हैं, मुस्लिम बनाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मुस्लिम एक समझ लीजिए आपका फॉर्मूला है, मुस्लिमुन। ठीक है जी? मुस्लिमुन हाँ, जी यहाँ से शुरू कर दो। अब मैं मुस जहाँ पे, सुनिए ना, ये तो टेस्ट है ना, लाइन से नहीं चलेंगे। ये तो टेस्ट है ना, ये ठीक है गेम है, लाइन से नहीं चलेंगे। ठीक है? पहले गेम के रूल पक्के कर लेते हैं। लाइन से नहीं ठीक। चलेंगे, पहले ना सब्जर या पहले सिंगुलर फिर, जहाँ पे भी हम ऐसा सर्कल बनाएंगे वहां का बताना है आपको। ठीक है? ठीक है जी। रैंडमली, रैंडमली एवरीबडी कैन स्पीक। और डोंट सेल योर आंसर। सेलिंग द आंसर का मतलब होता है डोंट रिपीट योर आंसर। ठीक। जब हम ओके गलत होगा तो गलत बता देंगे, अदरवाइज योर आंसर इज राइट। डोंट सेल द आंसर। सेल द आंसर यानी वो मछली मार्केट में बोलते हैं ना, मछली 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 चीखते रहते। डोंट सेल द आंसर, एक बार आंसर बता दीजिए, और गलत होगा तो हम बता ही देंगे। सब लोग बोल दीजिए। रेडी ठीक। स्टार्ट, सब है रेडी? जी। ओके ओके चलिए बिस्मिल्लाह। मुस्लिम उनका मतलब होता है एक मुसलमान मर्द। ठीक है ना? जी चलिए यहाँ पे बताइए। मुस्लिमतन मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन मुस्लिमतुन, हाँ, मुस्लिमतुन। हाँ, एक बार बोलिए और अपने आप को ही चेक कर लीजिए, उसको बोलते हैं खुद का एहतसाब कर लीजिए, खुद का चेकिंग कर लीजिए, खुद का ऑडिट कर लीजिए, यू आर राइट और रॉन्ग।
अच्छा जी, यहाँ पे बताइए। मुस्लिमतानी। नहीं, ता कहाँ से आ गया? दो मुस्लिमानी। मुस्लिमानी, दो मुस्लिमानी। मुसलमान मर्द, दो मुसलमान, दो मुसलमान मर्द। अच्छा, यहाँ पे बताइए, बहुत सारे मुसलमान मर्द रफा की हालत में। मुस्लिमूना। मुस्लिम मूना। मूना, परफेक्ट। बहुत सारी मुसलमान औरतें लेकिन जर की हालत में। मुस्लिमतिन। मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। आतिन। एक एक अजब सा रूल बताऊं, यानी वो भी यूनिवर्सल है, एकदम यूनिवर्सल है, हमेशा चलेगा। गौर से सुनिए, अरबी में जब ज्यादा अल्फाबेट्स होते हैं ना, वो अपने साथ ज्यादा मीनिंग लाते हैं। मोर अल्फाबेट्स ब्रिंग मोर मीनिंग। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है। आत एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स्ट्रा का मतलब एक्स्ट्रा मीनिंग। सिंपल सी बात है, जहां पे भी एक्स्ट्रा होगा उसके साथ एक्स्ट्रा मीनिंग है। ठीक है ना? जी। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे बोलना है एक मुसलमान मर्द लेकिन नसब की हालत में। मुस्लिमन। 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 और एक औरत लेकिन जर की हालत में, मुसलमान औरत लेकिन जर की। मुस्लिमतिन। 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 हाँ, बस जल्दी बोलना है, बस जल्दी बोलना है। दो मुसलमान औरतें लेकिन रफा की हालत में। मुस्लिमतानी। मुस्लिमतानी। और एक मुसलमान औरत लेकिन नसब की हालत में। मुस्लिमतन। मुस्लिमत। मुस्लिमतन, माशाल्लाह। और एक मुसलमान औरत मर्द लेकिन जर की हालत में। मुस्लिमिन। 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 और दो मुसलमान मर्द नसब की और जर की एक मुस्लिमई। ही हालत। मुस्लिमैन। मुस्लिमैनी। दोनों एक ही है ना, मुस्लिमैनी। मुस्लिमैनी। और ऐसे ही अगर यहाँ पे बोला जाए, दोनों एक ही होंगे। मुस्लिमतैन। मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैन, आईनी आईनी। और यहाँ पे भी बता दीजिए, दोनों एक ही होंगे। एक दो मुस्लिम बहुत सारे मुसलमान मर्द लेकिन नसब और जर की मुस्लिमीना। हालत। यस, मुस्लिमीना, ईना, मुस्लिमीना, माशाल्लाह। अब ये यहाँ पे अलग है, बहुत सारी मुसलमान औरतें। मुस्लिमातुन। मातुन। देखिए यहाँ पे तो हम पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को ध्यान रह जाए, कुरान में इतना मत खींच लीजिएगा या, ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे हाँ, मुस्लिमातिन। मुस्लिमातिन। हाँ, याद रखने के लिए आतिन। ठीक है, कंफर्टेबल हो गए, सबको समझ में आ गया? जी। अब रियल टेस्ट है भाई, अब रियल टेस्ट है। पहले वहां तो निशानियां बनी हुई है ना बाबूजी, सही है? सही है। इसको हटाते हैं और दूसरा देखते हैं, ठीक है? डिस्कार्ड। ये दोनों मैं आपको भेज दूंगा। टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट कीजिए। यहाँ पे कोई आपके लिए यानी एग्जाम वगैरह नहीं है ना यहाँ पे। तो ये तो वही आ गया। ये तो दोनों सेम आ गए क्या? सॉरी, मैं, चलो कोई बात नहीं, मैंने दोनों सेम, एक ब्लैंक भी बनाया था, मगर ठीक है, कोई कोई परवाह नहीं है। अब हम लेंगे मुदर्रिस। याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मुदर्रिस, जस्ट फॉर द, लिखना नहीं चाहिए लेकिन लेट्स कॉल इट अ चीटिंग, लेकिन लिख देता हूँ मुदर्रिस। मुदर्रिस का क्या मतलब है? टीचर। टीचर। अब यहाँ पे तो फीमेल बोलना पड़ेगा या मेल, वो पता है ना आपको? जी। जी जी। चलिए यहाँ पे बताइए। एक मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन, माशाअल्लाह। और आप बहुत सारे मुदर्रिस मेल। मुदर्रिसतून। सतूना। ऊना, ऊना, मुदर्रिसूना। 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 और जेनेटिव केस में यानी जर की हालत में। मुदर्रिस, मुदर्रिसी। सिन सिन, मुदर्रिसिन। मुदर्रिसिन। और बहुत सारी फीमेल मुदर्रिसात। मुदर्रिसातुन। मुदर्रिसातिन, मुदर्रिसातिन। और उर्दू में भी आप, अगर किसी को उर्दू आती है सबको, तो आप यही बोलते हैं मुदर्रिसात, मुदर्रिसा, मुदर्रिसात। आपकी आवाज कट रही है 2833, प्लीज सर यहाँ पे आपकी आवाज। मुदर्रिसातुन है।
हाँ मुदर्रिसातुन होएगा सर। हाँ, मुदर्रिसातुन होगा, मगर आप जब उर्दू में बोलते हैं ना तो मुदर्रिसात बोल के चुप हो जाते हैं, राइट। हाँ, मुदर्रिसातुन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे एक मुदर्रिसा नसब मुदर्रिस की हालत में, तीन तन मुदर्रिसतन मुदर्रिसतन, मुदर्रिसतन। और जर की हालत में मुदर्रिसा तीन तिन, और एक मुदर्रिस मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन मुदर्रिसुन, यही असली वाला मुदर्रिसुन। और इस हालत में, नसब की हालत में मुदर्रिसन 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 मुदर्रिसन, ठीक है ना। और बहुत सारी मुदर्रिस यानी फीमेल मुदर्रिस, लेकिन नसब और जर की हालत में। मुदर्रिसातिन है। मुदर्रिसातिन आईवा आईवा, माशाल्लाह। और बहुत सारे मेल मुदर्रिस, सही मुदर्रिसैनी मुदर्रिसीना तीना मुदर्रिसीन मुदर्रिसैनी ईना, सीना, मुदर्रिसीना। ईना का साउंड आएगा ना यहाँ पे, ईना, ईना। ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऊना और यहाँ पे ईना, ईना। अगर इतना भी आपको पता चल गया ना, ड्यूल अगर भूल भी गए तो कोई बहुत बुरा नुकसान नहीं होने वाला है। ड्यूल ऑलरेडी कम इस्तेमाल होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं ना, ठीक है ना। जी। जी दो मुदर्रिसों को क्या बोलेंगे रफा की हालत में? सुना मुदर्रिसा, दो मुदर्रिस, मुदर्रिसूना मुदर्रिसानी। आनी, मुदर्रिसानी। आनी आप है ना साउंड को याद रखिए, आनी ऊना, दो ही साउंड है, आनी और ऐनी, और ऊना और ईना। सिर्फ ये चार साउंड याद हो गए ना, सारा काम हो गया आपका, क्योंकि 90% यहीं पे है गेम। मेल में ही मेल में है गेम। या आतुन और आतिन थोड़ी देर के लिए भूल गए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा। याद रखना है आनी और आईनी। और ये आनी ऐनी भी भूल गए बाई चांस, तो सिर्फ दो साउंड याद रखने, ऊना ईना। ठीक बस सिर्फ दो साउंड याद रखने, ऊना ईना। 90% यहीं पे है, पूरी लैंग्वेज का जोर पूरा यहीं पे, प्लूरल पे। और ठीक है, आप ये सब चीज याद रखना ही है आपको। ये जो सारे हैं ना, ये ऊपर वाले, तो ये तो याद रखना ही है, इसका कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। तो ये है मेरे ठीक भाइयों, ये बहुत सारी निशानियां, मैंने कहाँ क्या बनाया है सब भूल गया। अब आप लोग क्या कीजिए, अपने लिए प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, ठीक है ना। जी जी ठीक है ना, ये प्रैक्टिस करनी है। और है ना, लफ्ज ले लीजिए, बहुत सारे लफ्ज लिख लीजिए अभी डायरी में या कहीं पे भी जाओ, और है ना, इसके अलावा भी बना के देखिए। ये टेबल के अलावा बना के देखिए। टेबल ने आपको मोहताज कर दिया ना कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। मगर ऐसे ही जी जनरली सोचते रहिए, अच्छा मुहंदिस को रफा की हालत में मैं क्या बोलूंगा, मुहंदिसुन बोलूंगा। बहुत सारे मुहंदिसों को, लेडीज हो तो उनको रफा की हालत में क्या बोलूंगा, मुहंदिसता, मुहंदिसातुन बोलूंगा। ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है ना। तो ये लफ्ज ले लीजिए, काफिर, आसान आसान वर्ड है, काफिरुन। और क्या बनाया था हमने, मुस्लिमुन, तो ठीक है, मुस्लिमुन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है वहां पे, राइट। कातिबुन, ठीक है ना। और जी एक ले लीजिए फासिकुन। ये तीन वर्ड हैं, इनको बना लीजिए आप, ठीक है ना। एक दो तीन ही है ना, एक दो तीन, मेल फीमेल सब है। अगर आप जरा लोगों एक ने मिनट नोट, दिखा हाँ जी जी, मैं, हाँ जी, एक मिनट काफिरुन, हाँ ये, हाँ ठीक है, काफिरुन। अगर आप लोगों ने एक मजे की बात नोट की होगी, नहीं भी की होगी तो मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। ओरिजिनली एक ही वर्ड था, देखिए, जी मुस्लिमुन बस उससे कितने सारे बना लिए आपने। जी जी सीखा तो एक ही है, बाकी तो निशानियां ही चेंज की है ना, आवाजें चेंज की हैं, और क्या किया। जी हाँ, तो ये अरबी जो है ना, ये हमेशा उसूल में एक चीज, रूट की एक चीज सिखाएगी, और बाकी पैटर्न्स सिखाएगी आप। फिर पैटर्न से है ना, जैसे पेड़ में से, जैसे बीज में से पेड़ निकलता है ना, बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं बाहर। इसी तरीके से रूट में से बहुत सारी चीजें निकलना सिखाएगी आपको, समझे आप। तो ये एक अलग तरीके की रूट वाली सिस्टम की एक लैंग्वेज है। ऐसी इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें रूट से चलती हैं मगर फिर बिखर जाती हैं, फिर वो अपना कहीं वर्ड ले लेती है। लेकिन ये, और आपकी जो सेमेटिक जबानें हैं ना, वो सेमेटिक जबानें रूट से चलती है। ये रूट है, एक चीज है, और उससे आपने कितनी सारे नाउन बना लिए, राइट। जी कैसे? जी क्योंकि आपने ये पैटर्न पकड़ा हुआ है ना, आनी एक पैटर्न है, आईना एक पैटर्न है, ऊना एक पैटर्न है, ईना एक पैटर्न है, आत एक पैटर्न है ना।
ये पैटर्न्स ऐड करे जा रहे हैं ना आप, साउंड के पैटर्न्स है, राइट। जी हाँ, तो ऐसे पैटर्न्स आप किसी पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे अप्लाई हो रहा है। आपने काफिर लिया, उस पे भी ये सेम पैटर्न, मुस्लिम लिया, उस पे भी सेम पैटर्न, मुहंदिस लिया, कातिब लिया, कातिल लिया, सादिक लिया, सब पे एक ही पैटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। जी तो दिस लैंग्वेज इज ऑल अबाउट पैटर्न्स। आपको है ना पैटर्न्स याद रखने हैं। अगर पैटर्न्स याद हो गए ना आप लोगों को, तो एक वर्ड होगा, ट्राइलेटरल वर्ड होगा 3 का, और उससे है ना हजारों, लिटरली हजारों वर्ड बना लेंगे आप, हजारों। ऐसे भी बना सकते हैं, और एक वर्ड आप देखेंगे, कोई सा भी बड़ा सा वर्ड देखेंगे, और उसमें आपको अभी ट्रेनिंग मिलेगी इंशाल्लाह ताला, तो आप देखेंगे ये 3 रूट असली है, तो ऑटोमेटिक इसकी मतलब मालूम पड़ जाएगा। चाहे आपने उसको पहली बार देखा हो, लेकिन उस वर्ड का मतलब आप ऑटोमेटिक पता लगा सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रूट क्या मीनिंग मालूम है। जैसे इसमें देखिए ना, आपने मुस्लिमून समझ लीजिए पहली बार देखा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मगर आपको मालूम है इसमें असल क्या है, मुस्लिमून, राइट, जी है जी ना। क्योंकि आपको असल की मीनिंग मालूम है, तो पैटर्न तो आपने बता दिया कि ये पैटर्न तो मेल प्लूरल का पैटर्न है, ये असल है। इसी तरीके से आप किसी भी लफ्ज को देखेंगे और आपको पता चल जाएगा कि लफ्ज की मीनिंग क्या है, नहीं तो कम से कम तकरीबन मीनिंग तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये एक फायदा होगा आपको, जब एक क्लास के आप दूसरी बुक के एंड में पहुंचेंगे ना, सेकंड बुक के एंड में, तब इंशाल्लाह। अभी तक कोई सवाल मेरे भाइयों मेरी बहनों? कुछ नहीं नहीं ना? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं ना, इंशाल्लाह। अब कल क्या करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, अब इसको रिपीट नहीं करेंगे, और आप जब बुक में आएगा तब ऑफकोर्स तो रिपीट करना ही पड़ेगा हमको। और फिर कल से है ना हम यहाँ वाला माइंड मैप बनाना शुरू करेंगे, और वो है, उसमें बहुत सारी चीजें, 2 चीजें हैं, 14 और 14, ये 28 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी बस। उसमें चाहे कितने भी दिन लगे, जब तक वो 28 याद नहीं हो जाएंगे, वो आगे बढ़ने लायक नहीं रहेंगे हम लोग। वो 28 याद रखने बहुत इजी है, वो याद रखने हैं हमको, बहुत सारे लोगों को याद भी होंगे, बस बहुत आसान है। उनको बोलते हैं प्रोनाउंस, इंशाल्लाह ताला वो याद करेंगे, ठीक है जी। जी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमत, और फिर उसके बाद किताब खोलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैर। खैर। बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।